हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है ना। तो आज हम लोग ट्रेन देखने जा रहे हैं। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी में आप लोग को टाइप बता चुके हैं, बहुत सारा टाइप, लगभग हमारे ख्याल से 2 वीडियो का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग नए वीडियो का शुरुआत करेंगे और जबरदस्त तरीका से। तो ट्रेन में बैठिए और जहां मन करे वहां सफर कीजिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए जो ट्रिक बता रहे हैं जबरदस्त ट्रिक है, जहां पे भी ट्रेन में बैठिएगा ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो चलिए 25 नंबर देखिए। एक ट्रिक पे सारा ट्रेन कंप्लीट, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे सुपरफास्ट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, जो भी हो। देखते हैं 25 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई। ये है हमारी रेलगाड़ी। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए, यानी इसका जो स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड है, चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति गति से चल रहे। समान दिशा में नहीं, यानी एक और इधर जा रहा है ट्रेन, और इसका जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिएगा। हम एक बात बताए हैं, चाहे वो ट्रेन की लंबाई हो, चाहे जिसकी लंबाई हो, लंबाई जब भी बोले उसको आप लोग क्या कीजिएगा, जोड़ देना है। ये बात को दिमाग में एकदम रखे रहना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए 2 ट्रेन है, एक ट्रेन नहीं 2 ट्रेन है। तो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा यहां पे हम लोग एक बात याद कर ले। समान दिशा में ट्रेन, जब समान दिशा में ट्रेन जाए तो उसके चालों को घटाते हैं। और जब 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, 2 ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो चालों को जोड़ेंगे। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसको याद करने का क्या तरीका है समझिए, ध्यान से समझिएगा मेरे हाथों को डायरेक्शन से। जैसे आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और 2 ट्रेन जा रही है एक ही दिशा में। जब 2 ट्रेन जाएगी तो हो सकता है इसका स्पीड ज्यादा हो, इसका स्पीड स्लो हो, तो आदमी को पार करने में, ये तो पार कर गया लेकिन ये ट्रेन अभी पार करने में भी बाकी है, तो ये पार करेगा तब कहिएगा कि हम 2 ट्रेन पार कर चुके। इसका मतलब देरी से लगेगा। तो देरी का मतलब दिमाग में रखिए, उसका स्पीड कम, तक स्पीड कम का मतलब माइनस, समान दिशा में। लेकिन जब 2 ट्रेन ऐसे जा रहा है, चाहे इसका स्पीड स्लो हो चाहे इसका स्पीड कम हो, मान लीजिए ये तो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो जल्दी एक दूसरे को पार करेंगे, तो जल्दी पार करने का मतलब प्लस। तो ट्रिक तो ये समझ में आया। तो ये ट्रिक हमेशा अपनाइएगा, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, कभी भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। देखिए चाल, दूरी, समय, 3 चीज याद रखिए, जबरदस्त तरीका से आपको हम बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां फॉर्मूला लिख लेना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो देखिए आपेक्षिक चाल भी कहा जाता है, नाम सुने होंगे आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल चाहे समान दिशा में ट्रेन हो चाहे विपरीत दिशा में हो, इन दोनों को जोड़िए या घटाइए, वो चाल आपेक्षिक चाल हो जाता है। तो अब यहां हम देखते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है। तो देखिए समय का हम फॉर्मूला यहां लिख चुके हैं, ठीक है ना। समय का फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो दूरी हमारा कितना है? 180। दोनों समान दिशा में है, तो समान जब भी दिशा में हो तो चाल को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तब 20 में से 10 घटा लीजिए, 20 में से 10 गया 10, 0 से 0 कट गया,
18 और ये मीटर प्रति सेकंड है, यानी सेकंड हो जाएगा। यानी आपको, यानी जो आदमी को ट्रेन एक पार करेगा तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा? 18 सेकंड। ठीक है, चलिए नंबर 26 ये क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए कह रहा है एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और रेलगाड़ी एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा चाल होता है। एक बात जान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कहने का मतलब, इस ट्रेन का तो लंबाई दिया हुआ है और इस ट्रेन की तो लंबाई नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर इसका देता तो कोई बात नहीं, दूरी है, दोनों को हम जोड़ लेते। नहीं दिया है तो बस इसी से हम काम चलाएंगे। समझ में आएगा? तो ये कंफ्यूजन वाली चीज थी। जैसे आप लोगों के मन में दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका भी अगर दे देता तो क्या, दोनों को जोड़ लो तो हो गया काम। अगर नहीं दिया है तो एक से काम करेंगे तो हो गया काम। समझ में आया ना? चलिए, तो दूरी कितना है भाई? दूरी है 500 मीटर। अब थोड़ा एक चीज देखिएगा, यहां आपका सेकंड में समय दिया है, तो हम जानते हैं दोनों एक ही दिशा में, देखिए समान दिशा में एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों चालों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 63 में से 3 गया 60, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए कटाते हैं। 6 18, 6 दहिया 60, 10 बचे 50/3। आप जानते हैं कि इसको हम क्या करते हैं? पलट देंगे। तो ये पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 दहिया 50, 10 तिहाई 30 सेकेंड। यानी पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड, जो कि 26 का ऑप्शन बी है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपेक्षिक चाल, दो चालों का योग, दो चालों का अंतर को ही हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक चाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 जो है ना, 28 29 ये आपसे 100% होगा गलत। क्यों गलत होगा? अच्छा, आप लोगों का नाम है कि नहीं होगा? देखिए क्यों गलत होगा। 27 भी देखिए, 28 भी देखिए एंड 29 भी देखिए, तब मजा आएगा क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी, हमारे समझाने के बाद तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर बनाइएगा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? ध्यान से समझिए, छोटी छोटी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में, दो रेलगाड़ी है और एक समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी, ध्यान से समझिएगा, धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकेंड। आदमी को रेलगाड़ी पार करने में लगा समय 18 सेकेंड। यही चीज आपको समझना है। देखिए जो रेलगाड़ी है वो ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, वो आदमी को पार कर रहा है। और हम बताए हैं कि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, यानी ट्रेन जो आदमी को पार करेगा, यानी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा। बस यही आपको ध्यान देना है। तो अब हमारा हो गया, समय है, चाल है, तो क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन करेगा आपको, अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चाल गुणे समय, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो घटा लेते हैं। ये हो गया हमारा 8, 5 में से 3 गया 2, और सेकंड में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो 5/18 से गुना करते हैं ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ये चीज आप लोग भूलिएगा मत। तो चाल हमारा इतना हो गया,
28 गुणे 5/18, ठीक है ना। और समय दिया है आपका 18, 18 से 18 कटा लीजिए, 5 40, 5 दूनी 10, 4 14 मीटर। तो ट्रेन जो पार करेगा एक व्यक्ति को, खुद की लंबाई पार करेगा, तो यही तो होगा आपका ट्रेन की लंबाई। समझ में आया? ट्रेन जो तेज रफ्तार वाली है, तेज चलने वाली जो गाड़ी है, वो एक व्यक्ति को, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है। तो सवाल ये कह रहा है कि तेज जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी? तो सीधी सी बात है, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगा, यानी 140 मीटर की उसकी ट्रेन की लंबाई होगी। 28 देखते हैं। कह रहा है दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक समान दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को पार करने में, वही सेम क्वेश्चन है, यानी बैठा हुआ व्यक्ति, इतना आप लोग एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। बैठा हुआ व्यक्ति को रेल गाड़ी को पार करने में समय लगा, समय थोड़ा शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, 10 सेकेंड। तो बात ध्यान से फिर समझिएगा। जो रेलगाड़ी है, एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, तेजी से ट्रेन आ रही है, और जो ट्रेन आ रही है उस व्यक्ति को पार कर दिया। तो जब ट्रेन पार करेगी तो किसको पार करेगी? एक व्यक्ति को। और किसकी लंबाई? यानी खुद की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? तो समय है, चाल है, दूरी नहीं है, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। तो यहाँ पे देखिए अपेक्षिक चाल हमारा निकलेगा, क्योंकि दो चाल है, ट्रेन की बात हो रही है, तो इसको घटा लेते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो बड़ा में 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ये बबुआ को। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हमारा हो गया 27 गुणे 5/18, एंड समय किधर है बबुआ? ये है हमारा 10। कटाइए, 9 दूनी 18 और 9 त्रिके 27 और 2 पच्चे के 10, 50 25 75। तो ये जो 75 मीटर है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा, तो यही तो होगा बबुआ ट्रेन की लंबाई। मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, ये नहीं कि कर लिया फिर बोले तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दिए, वो भाई नहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट्स पे ही हमें थोड़ा और मजा आता है कि और बढ़िया से बढ़िया तरीका से आप लोगों को पढ़ाएं। तो देखिए 27 और 28 तो ये क्लियर हो गया। अब 29 में बड़ी मजा आएगा, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए ये चीज बताएं, याद रखिएगा। जब भी दो ट्रेन की बात होगी उसकी लंबाइयों का योग कर देंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा, कोई इसमें ऐड फैड करने की जरूरत नहीं है। तो 29 नंबर देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये सेम क्वेश्चन देखिए, बड़ी मजा आने वाला है। एक है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिमान है। तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, पार करने का समय। रेल यहां देख देते हैं, रेल गाड़ी एक दूसरे को पार करने का समय कितना ले रही है भाई? 36 सेकेंड। अरे भाई चाल है, समय है, क्या नहीं है? दूरी नहीं है। जो तरीका बता रहे हैं बस यही तरीका कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, भूलना चाहे तो भी नहीं भूलिएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय।
तो हम लोग जानते हैं कि गाड़ी एक ही दिशा में है, तो इसके चालों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा लेते हैं, चलिए घटाते हैं। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1। किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना कर लेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी कमेंट्स को देखकर ही हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो इतना मीटर तो हो गया, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। हमको चाल दिया हुआ है, चाल है 10 गुणे 5, यहां पे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है 36, 18 दूनी 36, 2 5 10, 10 दहिया 100। देखिए तो ऑप्शन में लो, ऑप्शन में तो है ही नहीं, इलो हो गया, इलो गलत। यही ना सोच रहे हैं, देखिए कहां गलत है, नहीं पकड़ में आया ना, कहीं गलत नहीं ना, ऑप्शन गलत दिया है। सेमी तो क्वेश्चन है तो ऑप्शन गलत है ना, जल्दी कमेंट्स। अच्छा ऑप्शन गलत है, देखिए भाई यहां आप लोग को इसीलिए बोले बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर गलत कीजिए, इसमें तो ऑप्शन हम नहीं दिए हुए, लेकिन एग्जामिनर जो है ना बड़ी दिमाग का, मतलब वो क्या कहते हैं, दिमाग को घुमा देता है बच्चे लोगों को। वो ऑप्शन दे देता है, गलत भी देता है, जो आंसर आने वाला है गलत वो भी देता है, और जो सही है वो तो देता ही देता है। यहां देखिए रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाइयों का क्या होगा, योग होगा। यहां आदमी को अगर पार करता ना तो आंसर मेरा ये सही होता। तो जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो रेलगाड़ी का योग, तो यहां समान रेलगाड़ी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, यानी 100 में हम 2 से भाग कर देंगे, 2 5 10, 50 मीटर, यानी एक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी आपका 50 मीटर होगी, ठीक है ना। चलिए अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 30 नंबर, और इसको जल्दी से बनाइए और जल्दी से कमेंट्स कीजिए। कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई, यहां पे तो मजेदार क्वेश्चन है भाई, 140 मीटर, विपरीत दिशा में, सॉरी भाई विपरीत दिशा में है, इसका मुंह इधर घुमा देते हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। उनकी गति 77 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका है भाई 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में समय, पार करने का समय। देखो भाई जिस तरीका से हम बता रहे हैं, जो ट्रिक बता रहे हैं, पर्सनली अपना ट्रिक, कोई बुक हो कोई इधर उधर का नहीं, ये अपना माइंड का सेटअप कर कर, मतलब वही चीज आपको बता रहे हैं कि कभी जिंदगी में भूलिए नहीं। क्या बताएं, जब भी 2 रेलगाड़ी हो तो दोनों रेलगाड़ी का योग सीधा करना है, कभी घटाने का कोशिश नहीं करने का, नहीं तो गलत हो जाने का। ओके, तो अब देखो, तो समय दिया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ये फॉर्मूला भाई याद रखे रहिएगा। दूरी क्या होगा, तो दोनों रेलगाड़ी का योग होगा, तो जोड़ लेते हैं, 0 6 4 10, 1 1 2, 2 और 1 3, इतना तो हो गया। अब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत में जल्दी पार करेगा, तो जल्दी पार करेगा इसका मतलब स्पीड उसका तेज है, ट्रिक है भाई, ट्रिक है। तो स्पीड उसका तेज है, तो चलिए हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 7 7 14, 7 6 13 और 1 14, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस में है, 30 नंबर है भाई, सेकंड में है, तो इसको क्या कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, 144 में किससे कर लेंगे, 5/18 से गुना, ठीक है ना। तो 8 8 8 18 8 140, 5 9 8 40, ये हमारा आ गया, हमारा क्या निकालें भाई, हाँ चाल, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो चाल हमारा क्या होगा, 40, नीचे क्या होगा हमारा 40 होगा, कोई दिक्कत। अब जो कटे सो कटा दिए, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10। लेकिन ऑप्शन देखिए तो किस में दिया है, दशमलव में दिया है, नहीं पूर्णांक में दिया है। अरे भाई तो 15 का आधा क्या होता है, 7.5, ये रहा आपका आंसर। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और अक्सर ये बच्चे लोग गलत कर देते हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दीजिएगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके बाय बाय।